बहुत समय पहले लुम्बिनी नामक जगह पर वैशाख पूर्णिमा के दिन 563 ईसा पूर्व एक राजकुमार का जन्म हुआ। उस राजकुमार का नाम रखा गया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के पिता थे शुद्धोधन, जो शाक्य गणराज्य के राजा थे। उनकी माता का नाम था महामाया, लेकिन जन्म के 7वें ही दिन माता का निधन हो गया। तब उनका पालन पोषण उनकी सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी ने किया। जब सिद्धार्थ छोटे थे तब ज्योतिषियों ने उनके शरीर पर 32 शुभ चिन्ह देखकर कहा, यह बालक बड़ा होकर या तो महान सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी। यह सुनकर राजा शुद्धोधन ने निश्चय किया कि वे अपने बेटे को हर तरह के दुख दर्द से दूर रखेंगे ताकि वह सन्यासी बनने का विचार न करे। इसलिए सिद्धार्थ का बचपन महलों की सुख सुविधाओं में समय बीता। जब सिद्धार्थ 16 वर्ष के हुए तो उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। उनसे एक पुत्र हुआ, राहुल। सिद्धार्थ का जीवन परिवार और वैभव के बीच चल रहा था। लेकिन एक दिन जब वे 29 वर्ष के थे तो उन्होंने महल से बाहर निकलकर 4 दृश्य देखे। पहला, एक बूढ़ा आदमी, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा एक मृत शरीर और चौथा एक शांत और साधु सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके मन को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, जीवन तो दुखों से भरा है, लेकिन क्या इसका कोई समाधान नहीं? और फिर एक रात सिद्धार्थ ने महल छोड़ने का निश्चय किया। वे अपने सारथी चन्ना और घोड़े कंथक के साथ चले गए। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण या महान त्याग कहते हैं। अब सिद्धार्थ साधना और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने पहले आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र नामक गुरुओं से शिक्षा ली। फिर 5 साधुओं कौंडन्य, भद्दिय, वप्पा, महनाम और अस्सजी के साथ कठिन तपस्या करने लगे। 6 वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया, लेकिन तपस्या से उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया। तब उन्होंने समझा, केवल तपस्या से सत्य नहीं मिलेगा। उनके साथ ही उन्हें छोड़कर सारनाथ चले गए। उसी समय सुजाता नाम की एक लड़की ने उन्हें खीर खिलाई, जिससे उनकी शक्ति लौटी। एक घास काटने वाले ने उन्हें कुछ घास दी। अब सिद्धार्थ नैरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। उन्होंने निश्चय किया, जब तक सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। तभी मारा नाम का मायाओं का देवता उन्हें रोकने आया। मारा ने डर, प्रलोभन और भ्रम की आंधियां चलाईं, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। उन्होंने धरती को साक्षी बनाया और धरती कांप उठी। मारा पराजित हो गया। 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को निर्वाणा एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। अब वे बुद्ध अर्थात जागृत एनलाइटेंड कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान मिला वह आज बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। इस वृक्ष को कई बार नष्ट करने की कोशिश हुई। राजा अशोक की रानी तिस्सरक्खा ने, राजा पुष्यमित्र शुंग ने और बंगाल के राजा शशांक ने, लेकिन हर बार इसे फिर से लगाया गया। आज भी बोध गया में बोधि वृक्ष श्रद्धा का केंद्र है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सोचा, अब मुझे दूसरों को भी सत्य बताना चाहिए। इसलिए वे सारनाथ पहुँचे और अपने 5 पुराने साथियों को उपदेश दिया। इस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन 5 साथियों ने सत्य को समझा और अरहंत बने। यहीं से बुद्ध का संघ स्थापित हुआ, जिसमें भिक्षु और भिक्षुणियां शामिल हुए। लगभग 40 वर्षों तक बुद्ध गांव-गांव घूमे। उन्होंने लोगों को करुणा, अहिंसा और दुख से मुक्ति का मार्ग सिखाया। जब वे 80 वर्ष के हुए तो कुशीनगर मल्ल देश में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। उनके अंतिम वचन थे, सब चीज़ें नाशवान हैं, मेहनत से साधना करो। गौतम बुद्ध के जीवन को 5 खास प्रतीकों से याद किया जाता है। जब उनका जन्म हुआ तो उसे कमल और बैल के चिन्ह से दर्शाया जाता है। जब उन्होंने अपना घर छोड़ा और महाभिनिष्क्रमण किया तो उसका प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह है बोधि वृक्ष। उनके पहले उपदेश यानी धर्मचक्र प्रवर्तन को दर्शाता है धर्मचक्र। और अंत में जब वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए तो उसकी याद में प्रतीक बने पदचिह्न। इन 5 प्रतीकों में ही बुद्ध के पूरे जीवन की झलक दिखाई देती है। और इस तरह राजकुमार सिद्धार्थ से वे गौतम बुद्ध बने। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असली सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि ज्ञान, करुणा और सच्चाई में है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।